स्टार्ट। पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पीढ़ी और आधार होती हैं। गांवों की दशा सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से ज़्यादा जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। पंचायतों से यही उम्मीद होती है कि यह अपने अपने गांव में अच्छा बदलाव और विकास करेंगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में नहीं आएगी और न ही किसी राजनीतिक स्वार्थ में आकर किसी से भेदभाव करेंगी। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि कुछ पंचायत के लोग निरक्षरता और अज्ञानता के कारण भी पंचायतों के सदस्य सरकारों की नीतियों का उचित लाभ न खुद उठा पाते हैं और न ही गांव वासियों को दे पाते हैं। पंचायत में पढ़े लिखे और जागरूक लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने देश को मजबूत बनाने के लिए गांवों को मजबूत बनाने पर बल दिया था। गांधी के अनुसार असली भारत गांवों में बसता है और उनके अनुसार गांवों के कल्याण के बिना देश का कल्याण अधूरा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टी की सरकार ने गांवों के विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जो पीने के साफ पानी से वंचित हैं। इन गांवों के लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दूर तक पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जिनसे स्कूल काफ़ी दूर हैं। स्कूल दूर होने के कारण लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से भी बहुत से गांव दूर हैं। भारत में बहुत से गांव तो ऐसे भी हैं जहां कृषि बारिश पर ही निर्भर है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों को सबसे पहले छोटे किसानों और गांवों की तरफ गंभीरता दिखानी चाहिए। गांवों में रोजगार के अवसर, खेती बाड़ी और प्रकृति के अन्य स्रोतों को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए। अगर सरकारें कृषि, मत्स्य पालन और लगभग हर गांव में छोटी बड़ी दूध की डेयरी खोलने के लिए लोगों को विशेष अनुदान जारी किए जाएं तो इससे सरकारों को भी काफ़ी कमाई हो सकती है। खेती बाड़ी अच्छी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन केंद्र खुलते हैं और डेयरियाँ खोली जाती हैं तो इससे देश से अनाज, मछली और दूध से बने उत्पादों का निर्यात होने से सरकार का खजाना भी भरेगा। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली में जो गरीब या गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनती हैं उनमें से तो कुछ भ्रष्टाचार के कारण रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। वास्तविक विकास का सपना तभी पूरा होगा जब देश में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे और बिना भेदभाव के उसे लागू किया जाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वच्छ राजनीति और चरित्रवान नेता जरूरी है। भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है, लेकिन देखने में आता है कि चुनाव सुधारों की कोशिश के बावजूद उसमें निरंतर गिरावट जारी है। चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभाओं के,
राजनीतिक दल अपनी करनी से बाज नहीं आते। मतदाताओं को रिझाने के लिए जरूरी चीज़ों का परिवहन बड़ी संख्या में होता है। आचार संहिता को धथा बताकर जिस प्रकार की हेराफेरी होती है वह लोकतंत्र को बाधित करने का प्रयास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 1 महीने से भी कम अंतराल में 250 करोड़ की अवैध और संपत्ति जब्त की गई है। इसमें करोड़ों नगद, अन्य सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। चुनावों में नकदी और शराब 2 चीज़ महत्वपूर्ण मान ली जाती है जो मतदाताओं का मानस बदलने का काम करती हैं। कानून को सख्ती के साथ हेराफेरी करने वाले रसूखदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक दबाव में कठोर दंड प्रणाली के निष्प्रभावी रहने से ही इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भारतीय समाज में विवाह एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन यह इस संबंध में बने कानून के दायरे में भी है। अगर किन्हीं कारणों से पति और पत्नी के बीच दरार आ जाती है और सुलह नहीं हो पाती तथा संबंध आखिर अलगाव के रास्ते की ओर बढ़ जाता है, तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया रही है। उसमें अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले खास अंतराल भी तय किया गया है। मगर इस मसले पर जिस तरह की नई परिस्थितियां बन रही हैं और जैसी जटिलताएं उभर रही हैं, उसके मुताबिक इस संबंध में नई व्यवस्था की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय पीठ ने अब विवाह विच्छेद या तलाक को लेकर यह व्यवस्था दी है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए निर्धारित 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है। जाहिर है, अब अगर पति और पत्नी के आपसी रिश्तों में किसी भी वजह से आ गई दरार को ख़त्म कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके हल के रूप में तलाक लेने के लिए पहले की तरह कम से कम 6 महीने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। शीर्ष अदालत ने इस बिंदु पर कहा कि पति पत्नी के बीच आई दरार को पाटना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी शादी को आपसी सहमति के आधार पर 6 महीने से पहले भी खत्म किया जा सकता है। दरअसल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के मुताबिक अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 6 महीने और अधिकतम 18 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था। इसका उद्देश्य यह था कि तलाक के लिए अर्जी देने वाले दोनों पक्षों को अपने फैसले पर आत्मनिरीक्षण करने के निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। ऐसे मामले भी हैं जिनमें आपसी विवाद तात्कालिक तौर पर तो अलगाव की स्थिति पैदा करता है, लेकिन थोड़ा वक्त बीतने के साथ दोनों पक्षों के भीतर
थोड़ी नरमी आती है और कभी अलग होने का फैसला बदल भी सकता है। स्टॉप।